वेलकम टू द मैजिक बुक सेशन। आज 24वां दिन है। 24वें दिन का आज चैप्टर का नाम है जादुई छड़ी, द मैजिक वॉन्ड। हम आज 24वें दिन पर पहुंच चुके हैं। आप देखिए कि हमने कहाँ से जो है हमारी यात्रा शुरू की थी, पहले पड़ाव से, पहले दिन से, जिसमें हमें शायद ग्रेटिट्यूड का ओरिजिनल हमको मीनिंग पता ही नहीं था कि क्या होता है। किसी को शायद लगता होगा थैंक यू तो मैं बोलता हूँ, थैंक यू तो मैं बोलती हूँ, और आज कहाँ हम आके पहुंच गए हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है कि हमें ग्रेटिट्यूड का गहराई, जी से ग्रेटिट्यूड और जी से गहराई हमको पता चली कि कितनी डीप में जो है ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस है। कहाँ हम चूक कर गए हमने हमारे जीवन के, जैसे आज कोई 35 साल का है, कोई 36 साल का है, कोई 40 साल का है। हमने हमारा जीवन कहाँ निकाल दिया, कंप्लेन्स में, और कहाँ कितना ग्रेटिट्यूड था हमारे जीवन में, हम जो है देख ही नहीं पाए उसको। तो बहुत बहुत डीप प्रैक्टिस है और बहुत काम की, बहुत कमाल की जीवन का सच्चा जो बोलना चाहिए कि नींव है ये एक्चुअली जीवन की। कुछ पाने के लिए हमको कुछ देना है, और वो कुछ देने से ही जो है हमारे पास भर भर के कैसे आता है। देना मतलब कि कुछ दान करना पैसों से ही नहीं होता है। आप कुछ भी देना सीखो, ग्रेटिट्यूड भी देना ही है हमको। प्रकृति को हम ग्रेटिट्यूड लौटा रहे हैं तो प्रकृति खुश होकर हमको ग्रेटिट्यूड देने के मौके देती जा रही है। और ग्रेटिट्यूड देने के मौके का मतलब यही है कि हमारे जीवन में अपार अपार अनगिनत भौतिक की चीजें हैं, या आध्यात्मिकता अगर हम चाहते हैं तो आध्यात्मिकता वह सब आती जाएगी। तो हो सकता है किसी ने अपने सपने में ऐसा भी लिखा हो कि मुझे मेरा जीवन जो है बहुत आध्यात्मिक चाहिए, मेरा पूरा परिवार जो है आध्यात्मिक हो जाए, और हम सब साथ में भक्ति करें, हम सब साथ में स्पिरिचुअल रिट्रीट पे जाए। ऐसे भी किसी का ड्रीम हो सकता है, क्योंकि हो सकता है किसी का जीवन बहुत संपन्न हो और उसे ऐसा कोई ड्रीम हो उसका, तो उसके भी ड्रीम्स पूरे हों। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के साथ ही थैंक यू रेखा मैम आपकी रीडिंग के लिए। थैंक तो यू। पढ़ते हैं, चलिए मैम। जी। 24वां दिन, जादुई छड़ी। क्या आपके मन में कभी इच्छा हुई है कि आपके पास एक जादू की छड़ी हो जिसे लहराकर आप अपने प्रिय लोगों की मदद कर सकें? देखिए, आज का जादुई अभ्यास आपको बताएगा कि दूसरों की मदद करने के लिए आप जीवन की असली जादुई छड़ी का इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं। जब आपके मन में किसी दूसरे व्यक्ति की मदद करने की दिली इच्छा होती है, तो आपके पास जबरदस्त शक्ति होती है। लेकिन जब आप कृतज्ञता से उस शक्ति को राह दिखाते हैं, तो आपके पास सचमुच एक जादुई छड़ी होती है जो उन लोगों की मदद कर सकती है जिनकी आप परवाह करते हैं। जहां भी आपका ध्यान देखिए जाता आप, है। आपने अभी तक जितनी कमाइयाँ की है ग्रेटिट्यूड की, है ना, मैंने आपको कहा था ना 12 चैप्टर तक आप कमाइयाँ करेंगे, और जितनी आपने कमाइयाँ की है उसके बाद अब यह चैप्टर वो है जिसमें आप औरों की भी, अपने नियर डियर वंस की भी मदद कर सकते हैं। हालांकि आप 12 चैप्टर के बाद ही कर सकते हैं, लेकिन यह एक चैप्टर आपको एक जादुई छड़ी देता है जिससे कि आप दूसरों की भी मदद कर सकते हैं। तो यह कैसे होगा? यह ऐसे होगा कि अगर आपने ईमानदारी से लगकर ग्रेटिट्यूड किए हैं, काउंटर ब्लेसिंग्स किए हैं, शुक्राने लिखे हैं, कृतज्ञता पग पग पर व्यक्त की है, तो आपकी झोली जो है कृतज्ञता के कमाइयों से भर चुकी है। अब जब वो कृतज्ञता की कमाइयों से भर चुकी है, तो आपके जीवन में जरूर ऐसे कोई ना कोई व्यक्ति होते हैं आपके रिलेटिव्स या आपके फ्रेंड सर्कल में, जिनको आप चाहते हैं, आप भी उनको बड़ा खुश देखना चाहते हैं कि यार मेरे ये है, मेरा कोई सगा संबंधी है, इसके पास जो है सब कुछ हो, यह बड़े ही अच्छी जिंदगी जिए, इसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो, और इसके पास भरपूर धन हो, यह भी जो है छुट्टियों पर जाए। तो हमारे जीवन में ऐसे कोई ना कोई लोग जरूर होते होंगे जिनकी हम उतनी ही तरक्की देखना चाहते हैं जितनी की खुद की, है ना, क्योंकि हमारे नियर डियर वंस में ऐसे काफी लोग होते होंगे। तो यह चैप्टर हमको अब उनकी मदद करना सिखाएगा। अब उनकी मदद हम कैसे करेंगे ये आगे बताएगा, लेकिन उससे पहले आपकी कमाइयां भरपूर होनी चाहिए। और एक चीज मैं और बोलूंगी कि जैसे आपने मैजिक बुक की प्रैक्टिस के दौरान भी कई बार हम जो है कंप्लेन्स कर लेते हैं, अरे भगवान ने तो बहुत संघर्ष दिया है, अरे भगवान ने तो क्या दिया यार, इतना काम है। तो ये जो हमारी जो कंप्लेन्स है, इसके बदले में फिर याद रखना, एक कंप्लेन के बदले 10 ग्रेटिट्यूड लिखना है।
हाँ, बिल्कुल सच सुन रहे हैं आप। एक कंप्लेन के बदले आपको 10 ग्रेटिट्यूड लिखने हैं। तो जब आपको लगे कि यार आज मेरी कंप्लेन ज्यादा हो गई हैं, तो अवेयर हो जाइए, उसके ग्रेटिट्यूड फिर बढ़ा दीजिए। काउंटर ब्लेसिंग्स लिखना जो है, स्पीड बढ़ा दीजिए, उसकी काउंटिंग बढ़ा दीजिए। वैसे भी काउंटर ब्लेसिंग्स आपका बैंक बैलेंस है, क्योंकि ग्रेटिट्यूड जो है आपके बैंक बैलेंस है। तो अगर आपने कंप्लेन की है तो वो आप बढ़ा दीजिए। और काउंटर ब्लेसिंग्स की राह पर ही, काउंटर ब्लेसिंग्स की कृतज्ञता की जो अपने झोली भरी है, उससे ही आप औरों की भी मदद कर पाएंगे। है ना? जी मैम, पढ़िए। जहां भी आपका ध्यान जाता है वहां ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसलिए जब आप कृतज्ञता की ऊर्जा को किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकताओं की ओर निर्देशित करते हैं तो ऊर्जा उसी ओर प्रवाहित होने लगती है। इसी कारण हर चमत्कार से पहले ईसा मसीह ने धन्यवाद कहा था। कृतज्ञता एक अदृश्य लेकिन वास्तविक शक्ति है और आपकी इच्छा की ऊर्जा के साथ जुड़ने पर यह जादुई छड़ी जैसी बन जाती है। जो लोग जादू की छड़ी का इंतजार करते हैं वे यह नहीं देख पाते कि वे खुद जादू की छड़ी हैं। देखिए, भगवान ने जब किसी को बनाया ना, किसी इंसान को बनाया, तो किसी में कुछ कमी, कुछ पेशी ऐसे नहीं रखा कि मैंने इसको कुछ ज्यादा पावर दी है, इसको कुछ कम पावर दी है। जो संत लोग होते हैं, जो रियल संत होते हैं, उनके पास कैसे आती है वो पावर? कैसे वो लोग जो है ध्यान में भगवान से वार्तालाप कर लेते हैं, कैसे वो लोग हायर एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं, कैसे किसी संत, रियल संत का हाथ लगते ही जो है मरीज ठीक हो जाता है, या जो शिष्य होता है वो संत की ओरिजिनल शक्तियों को पहचान लेता है। कैसे ये सब कुछ होता है? वो कोई अलग लोग तो है नहीं, या वो पैदाइशी पावर लेके तो आए नहीं। उन्होंने अपनी तपस्या से, अपनी ग्रेटिट्यूड की साधना से, कभी भी किसी संत को देखना फालतू दूसरों की किसी की कंप्लेंट्स नहीं करते हैं। वो हमेशा जो है, जो उनके पास है उसमें, उस आनंद में जीते हैं। तो उनके पास वो पावर आई है, उन्होंने अर्जित की है, तो वही सेम पावर हमारे पास भी है। लेकिन हमने हमारी इस रोजमर्रा की जिंदगी में, इन उलझनों में, उस पावर को जो है अपने आप से दूर कर दिया। मैं अपना एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। जब मैं रेखा मैम को भी पता है, जब मैं एक टाइम पे बहुत मेडिटेशन करती थी, मतलब इन सर्दियों के टाइम पे भी जो है 4 बजे उठ के नहाकर फिर मेडिटेशन में बैठना, उन 40 दिनों में मैंने खुद में इतनी पावर महसूस की, इतना मतलब आनंद महसूस किया कि अगर वह शायद अब तक और भी बहुत अच्छे से कंटिन्यू होता, तो आज मुझे मुझे एहसास है कि वह क्या पावर होती। तो हर इंसान को भगवान ने पावर दी है, और हम उस पावर को जो है सिर्फ पहचानना आना चाहिए हमको, और उस पावर का कहाँ कैसे यूज करना है, और उसको कैसे बनाए रखना है। और वो बनाए रखने का मेन रीजन क्या है? उस एनर्जी को बनाए रखना। उस जो हम कहते हैं कि उस पॉजिटिविटी को अगर हम बनाए रखेंगे ना, तो हमारी वो पावर हमारे पास हमेशा रहेगी। लेकिन डे बाय डे, कभी जीवन में, कभी घर में कुछ ऐसी चीजें हो जाती है, कुछ ब्रेकडाउन आ जाते हैं, कभी किसी किसी रिलेटिव्स की हम ऐसी न्यूज सुन लेते हैं, कभी टीवी में ऐसी कोई न्यूज आने लग जाती है, क्योंकि पांचों उंगलियां जिस तरह बराबर नहीं होते, हमारे परिवार में भी सारे लोग एक जैसे नहीं होते हैं। पर हमको हमारी एनर्जी में कैसे रहना है? ग्रेटिट्यूड करते रहने से। जैसे हमारे जीवन में कुछ ऐसा ब्रेकडाउन आए, या किसी से हमारी कोई लड़ाई या कुछ भी ऐसा कुछ हो जाता है, तो हमें उस व्यक्ति के, या फिर जो है उस सिचुएशन के ग्रेटिट्यूड करने लगने लग जाना है। उससे क्या होगा? उससे हमारी पावर हमारे पास ही रहेगी, और हम हमारी एनर्जी को होल्ड कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमें जीसस का एग्जाम्पल दिया है। आपने जीसस के बारे में सुना होगा, जीसस कभी भी कुछ करते थे, कुछ देते थे, कुछ खाते थे, कुछ पीते थे, कुछ बोलते थे, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। उनका एक वर्ड था थैंक यू। उनके थैंक यू तो उनके जीवन में मतलब ऐसे उतरा हुआ था, जैसे सांस लेना है, जैसे इंसान नहीं भूल सकता ना, वैसे उस जो है थैंक यू नहीं भूलते थे। तो इसमें यहाँ पर दिया गया है, टॉमस लियोनार्ड जो है, जो लोग जादू की छड़ी का इंतजार करते हैं, वे यह नहीं देख पाते कि वे खुद जादू की छड़ी है। तो खुद जादू की छड़ी अब हमको ये पता चल रहा है धीरे धीरे, क्योंकि जब हम इसकी प्रैक्टिस लगातार करते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि हमारे पास कितनी बड़ी पावर है। जी मैम, पढ़िए। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य, मित्र या कोई दूसरा व्यक्ति जिसकी आप परवाह करते हैं बीमारी या आर्थिक तंगी से परेशान है या अपने काम काज में दुखी है, तनावग्रस्त है, इसलिए दुखी है क्योंकि उसका कोई रिश्ता टूट गया है, उसका खुद में विश्वास खो गया है, वह मानसिक समस्याओं से परेशान है या अपने जीवन में हताश महसूस कर रहा है, तो आप उसके स्वास्थ्य, दौलत और खुशी को बढ़ाने के लिए कृतज्ञता की अदृश्य शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी दूसरे के स्वास्थ्य की खातिर अपनी जादुई छड़ी लहराने के लिए कल्पना करें कि उसका स्वास्थ्य पूरी तरह लौट आया है और जादुई शब्द धन्यवाद कहें, मानो आप सचमुच यह खबर मिलने पर बेहद खुश होके दोबारा
कि वो है दोबारा पूरी तरह स्वस्थ हो गया है। आप कल्पना कर सकते हैं कि वह व्यक्ति फोन पर आपको यह खबर सुना रहा है या आमने सामने आपको खबर दे रहा है और सचमुच आपकी प्रतिक्रिया को देख सकता है तथा महसूस कर सकता है। जब आप इसी समय उतने कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं जितने कि उसके सचमुच पूरी तरह स्वस्थ होने की खबर सुनकर करते हैं, तो यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आपके द्वारा महसूस की जाने वाली कृतज्ञता पूरी तरह सच्ची है और उतनी शक्तिशाली है जितनी की हो सकती है। जी, देखिए अभी हम एक छोटा सा यहाँ पर एक विजुअलाइजेशन करेंगे। इस चैप्टर में क्या बताया गया है कि सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यह चैप्टर आपको दूसरे लोगों की, आपके नियर डियर वंस की जो है हेल्प करने में मददगार साबित होगा। कैसे? इसमें दिया गया, यदि आपके परिवार का कोई सदस्य, मित्र है, कोई दूसरा व्यक्ति जिसकी आप परवाह करते हैं, बीमारी या आर्थिक तंगी से परेशान है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि यार उसका स्वास्थ्य ठीक हो जाए, या उसको जो फाइनेंशियली जो ब्रेकडाउन है वह बिल्कुल सही हो जाए, वह भी जो है बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी छुट्टियों पे जाए, उसका जो रिलेशन है उसके वाइफ से, हस्बैंड से, उसके बच्चों से बहुत अच्छा हो, मतलब आप किसी को पूरी तरह खुश देखना चाहते हैं, तो आप अपनी कृतज्ञता की पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब सच्चे दिल से आप उस व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं। इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो आपको पता है कि आपको, चाहे आपके नियर डियर वंस हो, चाहे आप रास्ते पे या फिर अपने, जब भी आप बाहर जाते हैं उन लोगों को देखते हैं, तो आपको उन पे जो है मैजिक डस्ट करनी है। एक तो मैजिक डस्ट का तरीका है ही सही, और आप मैजिक डस्ट जो है उनका फोटो देख के भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है विजुअलाइजेशन का। अब सबसे पहले एक मैं आपको दो टेक्निक्स बता रही हूँ। एक तो विजुअलाइजेशन में आपको आपके 5 सेंसेस का यूज करना है। मतलब कि आपको ऐसे विजुअलाइज करना है कि आपकी आंखें उस व्यक्ति को देख रही है, या आप खुद के भी सपने को अगर विजुअलाइज कर रहे हैं तो आपकी आंखें देख रही हैं। उधर ऐसी ऐसी एक स्क्रिप्ट तैयार होनी चाहिए जिसमें कि आप उसको स्मेल कर पा रहे हैं, आप फील कर पा रहे हैं, टच का एहसास आपको हो पा रहा है, आप कुछ अच्छा खाना खा रहे, खाते हुए खुद को देख सकते हैं, तो आप जो है जो टंग का इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपको फील होना चाहिए। इस तरह से आप बहुत अच्छी अच्छी आवाजें सुन रहे हैं। आपको विजुअलाइजेशन में 5 सेंसेस का यूज करना है ना। तो इससे क्या होगा, आपका विजुअलाइजेशन में 5 सेंसेस एक्टिवेट होंगे, तो आप अपने सपने को बहुत ज्यादा उस पल में जो है उसको फील करेंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम दूसरे व्यक्ति की कैसे मदद कर सकते हैं। मान लीजिए सब लोग सीधे बैठ जाइए और यह सोचिए कि आप सबसे पहले तो किसकी मदद करना चाहते हैं। आप जिस व्यक्ति के ऊपर मैजिक डस्ट चाहते हैं, आप अपने नियर डियर वंस में आप चाहते हैं कि यार वह व्यक्ति बहुत पैसे वाला बन जाए, या आपके नियर डियर वंस में किसी को हेल्थ का बहुत बड़ा ब्रेकडाउन चल रहा है और आप चाहते हैं कि वह व्यक्ति ठीक हो जाए, है ना। तो आप आंखें बंद कीजिए, सबसे पहले तो पीठ सीधी करके बैठ जाइए और देखिएगा कि कोई शोर शराबा ना हो, आपको कोई डिस्टरबेंस ना हो। तो जो व्यक्ति, अगर मान लीजिए आपके नियर डियर वंस में कोई बीमार है, तो सबसे पहले तो बीमार, बीमारी, ये वर्ड आपको मन में नहीं सोचना है। ठीक है। हम ऐसा ही एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मैं अपने किसी नियर डियर वंस हैं जो कि साल 1.5 साल से जो है उनको एक हेल्थ का बहुत बड़ा चैलेंज है, ब्रेकडाउन है, तो मैं उनके लिए विजुलाइज करती हूँ, है ना। और आप चाहते हैं कि किसी को कोई फाइनेंशियली ब्रेकडाउन है, वो बहुत जो है बहुत उसके ऊपर धन बरस रहा है, ऐसा कुछ हो जाए, तो आप उसके लिए विजुलाइज कीजिए। तो सबसे पहले तो आप स्माइलिंग फेस के साथ सीधे बैठ जाइए। आप खुश होकर, बहुत ही ज्यादा खुश होकर उस व्यक्ति को देख रहे हैं। वह व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ खड़ा है, अपने पैरों पर खड़ा है, और बहुत अच्छे से चल पा रहा है, दौड़ पा रहा है, खुद से खाना खा रहा है, और बहुत अच्छे से खुद से गाड़ी चला के मार्केट जा पा रहा है। आप देख पा रहे हैं उसको, वो बहुत खुश है, बहुत खुश है, और आपके पास आ रहा है। और वह व्यक्ति आपको कह रहा है, आप सुन रहे हैं कि तूने तेरी कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल मुझ पे किया है ना। देख, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं। और वह व्यक्ति आपसे गले लग रहा है। आपको उसके गले लगने से आपको फील हो रहा है कि वह व्यक्ति कितना स्वस्थ हो गया है।
आप दोनों साथ में बैठकर खाना खा रहे हैं। वह व्यक्ति खुद से खा रहा है। आपने उसके ऊपर खूब भर भर के मैजिक डस्ट की है। इसी तरह आप उस व्यक्ति का भी कर सकते हैं जो फाइनेंशियली ब्रेकडाउन है किसी को। आप सबसे पहले उस व्यक्ति को अपने दोनों आंखों के आईब्रो के बीच में विजुलाइज कीजिए कि वह व्यक्ति बहुत अच्छे से धन का शुक्राना कर रहा है और उसके इर्द गिर्द बहुत धन है। वह बहुत अच्छे से लंबी लंबी छुट्टियों पे घूमने जा रहा है अपने परिवार के साथ। वह बहुत खुश है और वह आपको फोन करके बता रहा है कि तूने अपनी कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल मुझ पे किया है ना, तूने मुझे बहुत ब्लेसिंग्स दी है। देख मैं कितने अच्छे से घूम रहा हूँ। देख मैं कितना एंजॉय कर रहा हूँ, मेरा परिवार कितना एंजॉय कर रहा है। वह आपको बहुत थैंक यू कर रहा है। वह अच्छी अच्छी जगहों पे खाने खा रहा है, नए नए स्वाद ले रहा है, नए नए देश घूम रहा है। वो बहुत सुंदर सुंदर कपड़े पहन रहा है। आप उसको अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, आप उसके फोटोज देख रहे हैं, आप उसको वीडियो कॉल करके देख रहे हैं। वह आपसे मिलने भी आता है, आपसे गले लगता है और आपको बहुत थैंक यू बोलता है। वह बहुत सुंदर सुंदर कपड़े पहन रहा है, बहुत अच्छे घर में, बहुत सुंदर घर में रह रहा है वो। और वह भी बहुत अच्छे से मैजिक बुक की प्रैक्टिस करता है अब, क्योंकि उससे भी मैजिक बुक में पूरा विश्वास हो चुका है। इसी तरह आप अपने नियर डियर वंस में चाहते हैं कि किसी की जो है टाइम पर उसकी शादी हो चुकी है, वह बहुत खुश है, इस तरह आप उसको विजुलाइज कर सकते हैं। कोई फाइनेंशियली किसी का ब्रेकडाउन हो, उसको विजुलाइज कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपके नियर डियर वंस में किसी के यहाँ पे बच्चा हो जाए जो बहुत सालों से वेट कर रहे हैं, उसको विजुलाइज कर सकते हैं इस तरह से। तो आज के इस चैप्टर में आप अपनी जादुई छड़ी का इस्तेमाल उस व्यक्ति पर करेंगे, है ना। आप इस तरह से रोज विजुलाइज करके उस व्यक्ति के ऊपर अपनी ग्रेटिट्यूड की शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप जो है अपने 5 सेंसेस को इस्तेमाल करें। इसके साथ ही हम अगली टेक्निक भी सीखेंगे। पहले हम ये चैप्टर जो है खत्म हो जाने का वेट करते हैं, एक बार ये चैप्टर पूरा हो जाए। तो आज का ये चैप्टर हमें दूसरे लोगों की, अपने बहुत करीबी लोगों की जो है मदद करना सिखाता है। इसमें जरूरी नहीं कि बहुत आपके करीबी, आप किसी की भी इसमें मदद कर सकते हैं। लेकिन हम जो है विजुअलाइजेशन की पावर में, नेचुरल सी बात है, हम अपने नियर डियर वंस को ही विजुअलाइज करते हैं कि जो हमारे सगे संबंधी, जो हमारे बहुत क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, है ना, जिनको हम बहुत अच्छे से जानते हैं, जिनको क्या ब्रेकडाउन है जिसके बारे में हमको पता है। जी मैम, पढ़िए। जी। यदि आप दौलत के मामले में अपने प्रिय व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं, तब भी अपनी जादू की छड़ी लहराने के लिए इसी जादुई अभ्यास का अनुसरण करें। उसी प्रक्रिया को दोहराएं और उसी तरह कृतज्ञ बने जैसे उसे उसकी जरूरत की दौलत इसी समय मिल चुकी है। कल्पना करें कि उसकी दौलत पूरी तरह लौट आई है। ये हो चुका है और आप अभी अभी आश्चर्यजनक समाचार मिलने पर जादुई शब्द धन्यवाद कह रहे हैं। यदि आपका कोई परिचित मुश्किल समय से गुजर रहा है, लेकिन आप ये नहीं जानते हैं कि उसकी स्पष्ट जरूरत क्या है या उसे एक से अधिक क्षेत्रों में मदद की जरूरत हो, तब भी आप इसी जादुई अभ्यास का अनुसरण कर सकते हैं और अपनी जादू की छड़ी लहराकर उसकी सेहत, दौलत तथा खुशी तीनों के लिए एक साथ धन्यवाद दे सकते हैं। जी, देखिए इसमें क्या कहा गया। पहले तो वही चीज है कि फाइनेंशियली किसी को ब्रेकडाउन हो तो आप उसको जो है अपनी इस प्रक्रिया से जो है अपनी वाइब्रेशन उस तक पहुंचा सकते हैं, उसकी मदद कर सकते हैं। और कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके नियर डियर वंस में, जो कि बहुत एक समय ऐसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है, लेकिन आप नहीं जानते कि उसको एक्चुअली चाहिए क्या, है ना।
तो आप उसकी एक से अधिक क्षेत्रों में मदद कर लीजिए। मतलब कि आप विजुअलाइजेशन में आप ऐसा फील करिए कि उसके ऊपर धन की भी बरसात हो रही है, वो बिल्कुल स्वस्थ भी है ना। एक व्यक्ति को और क्या चाहिए, वो पूरी तरह स्वस्थ हो, उसको धन की कोई कमी ना हो, वह धन से भरपूर हो, है ना। और उसके जो रिलेशन है अपने परिवार, पत्नी, बच्चों के साथ बिल्कुल अच्छे। तो आप एक हंसता खेलता परिवार विजुलाइज कर लीजिए। सपोज हमारा कोई फ्रेंड है, हमारा भाई है, हमारा कोई मित्र है, कोई भी हो, तो एक सबसे बड़ी चीज है कि उसका एक हंसता खेलता परिवार आप विजुलाइज कर लीजिए। तो यहाँ पर वो उसमें सब चीजें आ गई। वह छुट्टियों पर जा रहा है तो धन होगा तभी तो छुट्टियों पर जा पाएगा ना, है ना। स्वस्थ होगा तभी छुट्टियों पर जा पाएगा। और आप उसको अच्छे से यात्रा करते हुए देखिए उसके परिवार के साथ, है ना। तो और अब कभी ऐसा भी होता है कि हम हमारे बड़े बुजुर्गों, जैसे हमारे माँ बाप जो है हमारे घर पे बैठे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि वो स्वस्थ रहें। तो आप जो है उनको इस तरह से विजुलाइज कीजिए कि वह बिल्कुल स्वस्थ हैं, अच्छे से घूमने जा रहे हैं, वॉक करने जा रहे हैं, वो घूम मतलब कहीं दूसरे शहर में घूमने जा रहे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ बहुत मजे कर रहे हैं। तो आप इस तरह से विजुलाइज कर सकते हैं, जब आपको एक्चुअली ये पता नहीं कि इसकी एक्चुअल ब्रेकडाउन किस क्षेत्र में है। भले वो आपका नियर डियर बने, लेकिन आपको नहीं पता है, तब आप इस तरह से उसको विजुलाइज कर सकते हैं। जी मैम। आज ही 3 लोगों को चुनें जिनकी आप परवाह करते हैं और जिन्हें वर्तमान में स्वास्थ्य, दौलत या खुशी या तीनों की ही जरूरत हो। यदि आपके पास हो तो हर व्यक्ति का फोटो लें और अभ्यास करते वक्त उनकी फोटो अपने सामने रखें। पहले व्यक्ति को लें, उसका फोटो अपने हाथ में रखें, फिर अपनी आंखें बंद कर लें और 1 मिनट तक मन में यह खबर मिलने की का काल्पनिक चित्र देखें कि उस व्यक्ति को जिस चीज की जरूरत थी वह पूरी हो गई है। ध्यान रहे, खबर प्राप्त करने की कल्पना करना कहीं अधिक आसान है, जबकि किसी बीमार व्यक्ति के दोबारा स्वस्थ होने, निराश व्यक्ति के दोबारा खुश होने या गरीब व्यक्ति के दोबारा अमीर बनने की तस्वीर देखना कहीं अधिक मुश्किल है। और यदि आप अपनी काल्पनिक तस्वीर में खुद को शामिल कर लें तो आप अधिक रोमांच तथा कृतज्ञता महसूस करेंगे। विजुअलाइजेशन आप कर रहे हैं ना, तो क्या होता है जब हम किसी का फोटो सामने रखते हैं ना, तो हमारी आंखों वाला जो सेंसेस है वो बहुत अच्छे से हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी एक सेंसेस को हम बहुत अच्छे से एक्टिवेट कर रहे हैं, है ना। तो उससे क्या होता है कि एक फीलिंग जो है स्ट्रांग हो जाती है, विजुअलाइजेशन और अच्छे से हो जाता है। मान लीजिए आपने पहले फोटो में उस व्यक्ति को देख लिया, और आप उस विजुअलाइजेशन में खुद को भी इंक्लूड करते हैं, तो भी आपको फीलिंग और गहरी हो जाती है कि वह व्यक्ति आपको आके गले लग रहा है। कहीं ना कहीं उसको पता है कि यह मेरा बहुत जो है भला चाहता है, इसने मेरे लिए बहुत लिखा है, इसने मेरे लिए बहुत ग्रेटिट्यूड किए हैं। तो कहीं ना कहीं वह व्यक्ति आपको एक गुड न्यूज दे रहा है कि मैं बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। तो इस तरह से जो है आप विजुलाइज कर सकते हैं। अब हो सकता है कि कोई बहुत गरीब व्यक्ति हो, कोई बहुत बीमार व्यक्ति हो, तो उसको जो है पूरी तरह स्वस्थ होता देखना, विजुलाइज करना थोड़ा सा कठिन हो। तो आप एक अच्छा सा उसका पिक्चर देख लीजिए पहले, जब वो फाइनेंशियली कंडीशन जब उसकी ब्रेकडाउन है उससे पहले का कोई पिक्चर देख लीजिए उसका, या फिर वो पूरी तरह से जब स्वस्थ था तब का कोई पिक्चर देख लीजिए, तो थोड़ा विजुलाइज करने में आसानी होती है। जी मैम। जी, अपनी आंखें खोलें और फोटो हाथ में लेकर 3 बार धीरे से जादुई शब्द धन्यवाद कहें उस व्यक्ति के स्वास्थ्य, दौलत या खुशी के लिए जिस भी तालमेल की आवश्यकता हो। डैश के स्वास्थ्य, दौलत या खुशी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जब एक देखिए व्यक्ति जब आपका पूरा विजुअलाइजेशन पूरा हो जाता है ना, तब उस व्यक्ति का नाम लेके उसकी संपन्नता, संपन्नता किस में होती है, धन में, स्वास्थ्य में, रिलेशनशिप में, है ना। तो उसकी संपन्नता के लिए, उसकी दौलत और उसकी खुशी के लिए आप 3 बार धन्यवाद 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 कहेंगे उसका नाम लेके, है ना। जी। जब एक व्यक्ति के मामले में आप यह अभ्यास कर लें तो अगले व्यक्ति की ओर बढ़ें और इन्हीं 2 कदमों का अनुसरण करें जब तक कि आप तीनों लोगों की ओर स्वास्थ्य, दौलत या खुशी भेजकर जादू की छड़ी का अभ्यास पूरा ना कर लें। आप यह शक्तिशाली अभ्यास तब भी कर सकते हैं जब आप सड़क पर चल रहे हों या कहीं पर हों और आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिखे जिसमें स्पष्ट रूप से खुशी, स्वास्थ्य या दौलत की कमी नजर आ रही हो। कल्पना करें कि आपके पास जादू की छड़ी है और उसकी दौलत, स्वास्थ्य तथा खुशी के लिए दिल से धन्यवाद देकर मन ही मन इसे लहराएं और ये जान लें कि आपने ऊर्जा की वास्तविक शक्ति को सक्रिय कर दिया है। किसी के स्वास्थ्य, दौलत और खुशी को लौटाने में कृतज्ञता का इस्तेमाल करना कृतज्ञता का महानतम कार्य है जो आप कर सकते हैं। और इसके बारे में एक जादुई बात यह भी है कि आप दूसरों के लिए जिस स्वास्थ्य, दौलत और खुशी की दिल से कामना करते हैं
उसे आप अपनी ओर भी आकर्षित करते हैं। देखिए, आप एक चीज, मेरा जो एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बोलना चाह रही हूँ कि अगर कोई व्यक्ति एक अमृत वेले में ही ना सही भले, लेकिन अर्ली मॉर्निंग भी उठता है, 6 बजे तक उठता है, और वह सुबह उठते से ही मान लीजिए ग्रेटिट्यूड लिख रहा है, और पूरे दिन, आज 24 दिन हो गए, ठीक है, 24 दिन आज के और 3 दिन पहले के, लगभग 27 दिन हो गए हमको, और जबकि ये बुक क्या कहती है, 21 दिन तक हम कंटिन्यू कोई चीज करते हैं तो हमारा एक सिंक्रोनाइजेशन बन जाता है उस चीज के साथ, है ना, हमारा दिमाग बिल्कुल बहुत अच्छे से तालमेल बिठा लेता है। तो कोई अलग से पावर हासिल करने की जरूरत नहीं होती, सब कुछ हमारे पास है। तो जब हम 6 बजे उठ रहे हैं, मान लीजिए अगर आप अमृत वेले उठ रहे हैं तो सोने पे सुहागा है ही सही। 6 बजे उठ के रोज ग्रेटिट्यूड लिख रहे हैं, पग पग पर आप जो है थैंक यू कर रहे हैं, और मॉर्निंग की शुरुआत बिल्कुल खुश होके कर रहे हैं, मिरर में अपने आप की तारीफ कर रहे हैं, जो है जादुई चेक को देख रहे हैं, अपने सपनों को विजुलाइज कर रहे हैं, लोगों पे मैजिक डस्ट कर रहे हैं, हर चीज का शुक्राना कर रहे हैं, मतलब किचन में जाते से आप शुक्राना कर रहे हैं, आप अपनी शॉप पे पहुंचते से शुक्राना कर रहे हैं, जिस जिस चीजों का इस्तेमाल आप अपने काम में कर रहे हैं उन सब का ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि आपका ऑरा कितना पॉजिटिव बन चुका है ना। आप कितना इंटरनली जो है एक बच्चे की तरह बन गए हैं, कि जो आप एक छोटी से छोटी चीज में भी खुश है, जैसे बच्चे को आप एक छोटा सा बिस्किट भी दे दो, बड़ा खुश हो जाता है वो। एक छोटा सा बिस्किट का पैकेट बच्चों को प्रसाद मिलता है, हमारे यहाँ ट्यूसडे पे जो सत्संग होता है, बच्चों का जो पाठ होता है, वो इतना खुश हो जाते हैं, मतलब अच्छे से अच्छे बड़े घर के बच्चे भी जो है लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं कि अरे प्रसाद दो, जबकि एक छोटा सा बिस्किट का पैकेट हो या कुछ भी चीज हो, तो सोचिए कि क्या उनको कोई कमी है किसी चीज की, नहीं। तो हमने अपने आप को बच्चा बना लिया है ग्रेटिट्यूड के क्षेत्र में आकर। तो आप सोचिए कि हमारे पास कितनी पावर है, आप इस चीज को बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा कि मैं ऐसे विजुलाइज करूंगा कि हो जाएगा, कि बिल्कुल होगा। हम कितने टाइम से जो है अपने आप को एक नियमित करते हुए आए, हमने अपने आप को जो है अलाइन कर दिया है, प्रकृति के साथ अलाइन कर दिया है हमने अपने आप को। हम प्रकृति का इतना ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, तो हमारे अंदर बिल्कुल वो पावर है, हम भी भगवान के बच्चे, हम यूनिवर्स के फेवरेट बच्चे बन चुके हैं। अब यूनिवर्स बोलो, भगवान बोलो, प्रकृति बोलो, बात एक ही है, ये सारी एनर्जी से ही बने हैं। भगवान भी क्या एनर्जी तो है ना। तो हम में वो पावर आ चुकी है अब, तो हम किसी की भी मदद कर सकते हैं, बशर्ते हमने पुराने असाइनमेंट्स जो है लग के किए हों, हम उस ग्रेटिट्यूड की एनर्जी को पकड़े हुए हों, हम टिके हुए हों उस एनर्जी पे, है ना, तो हम दूसरे लोगों की मदद कर सकते हैं। और बाय द चांस अगर आपने कुछ मिस किया है, तो आप आज से ही कमर कस लीजिए, जो भी कुछ मिस हो गया आज से वापस लग जाइए, और सारे असाइनमेंट कीजिए, अर्ली मॉर्निंग उठना चालू कर लीजिए, अमृत वेले कर सकते हैं तो अमृत वेले तो सोने पे सुहागा है ना, तो आप दूसरे लोगों की मदद बिल्कुल कर सकते हैं। जी। जी। जादुई अभ्यास क्रमांक 24, जादुई छड़ी। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, 3 लोगों को चुनें जिनकी आप परवाह करते हैं और जिनकी आप सेहत, दौलत या खुशी या तीनों को ही पाने में मदद करना चाहते हैं। नंबर 3, यदि आपके पास तीनों के अलग अलग फोटो हों तो जादू की छड़ी का अभ्यास करते समय फोटो अपने सामने रखें। नंबर 4, एक बार में एक व्यक्ति लें, उसका फोटो अपने हाथ में रखें, अपनी आंखें बंद कर लें और 1 मिनट के लिए यह मानसिक चित्र देखें कि उस व्यक्ति की सेहत, दौलत या खुशी पूरी तरह लौट आई है और आपको समाचार मिल रहा है। नंबर 5, अपनी आंखें खोलें और फोटो पर हाथ में रखते हुए जादुई शब्द धीरे धीरे कहें डैश की सेहत, दौलत या खुशी के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। नंबर 6, जब आप एक व्यक्ति के लिए यह कर दें तो अगले व्यक्ति पर पहुंचे और इन्हीं दोनों कदमों का अनुसरण करें जब तक कि आप तीनों लोगों के लिए जादू की छड़ी का अभ्यास पूरा ना कर लें। नंबर 7, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। मैम ये स्क्रीन प्ले हटा दीजिए आप।
देखिए, जी। आपको आज का असाइनमेंट आई होप सो समझ में आ गया, और बहुत इजी है। आपको किन्हीं 3 व्यक्ति को, अपने नियर डियर वंस में जिसकी आप दिल से चाहते हैं कि यार ये व्यक्ति अपने जीवन में सफल हो, उनको जो है विजुलाइज करना है। उनका फोटो भी आप सामने रख सकते हैं, फोटो रखेंगे तो आपकी ज्यादा हेल्प होगी। आप एक एक व्यक्ति को लें, सबसे पहले एक व्यक्ति को लिया, आपको पता है किस क्षेत्र में इसका ब्रेकडाउन है, क्या है, तो आप उसको विजुलाइज करें, और 1 मिनट का विजुलाइजेशन उसको जो है दे। मतलब कि उसमें आप उसकी स्वास्थ्य, फाइनेंशियली कंडीशन, सब कुछ आप देख रहे हैं कि वह बहुत अच्छे से जो है खुश है, अपने परिवार के साथ घूमने जा रहा है, उसमें उसका सब कुछ आ गया, ठीक है। फिर आपने उसका फोटो लेके, उसका नाम लेके जो है बोलना है कि इनको जो है सब कुछ, इनकी भरपूर दौलत के लिए, भरपूर स्वास्थ्य के लिए इनका थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, या फिर ये संपन्न है इस चीज का थैंक यू, नाम लेके आप करें। फिर एक का करें, फिर दूसरे का करें, फिर तीसरे का करें, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया, जैसे अभी हमने मेडिटेशन किया वैसे। अब मैं एक चीज आपसे शेयर करना चाहूंगी कि जब हम कुछ भी विजुअलाइजेशन करते हैं, तो सबसे पहली चीज तो हमें जो है अपने 5 सेंसेस का तो जो है हम ध्यान रखते हैं, आंखें, नाक, मतलब हम ये फील करते हैं कि हम उसको देख पा रहे हैं। खुद का भी अगर हम सपना विजुअलाइज कर रहे हैं तो देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। हम बहुत, जैसे मान लीजिए मेरा सपना है कि, या आप लोगों में से किसी का सपना हो कि कोई एक देश घूमना है, तो अब आप खुद को विजुअलाइज कर रहे हैं, आपने जो है स्क्रिप्ट लिख ली है। अब खुद को ऐसे देखिए कि मैं नए नए कपड़े पहन रहा हूँ, बाहर विदेश में हूँ तो मैं नए नए कपड़े पहन रहा हूँ, तो पहनना मतलब कि वो फील वाला जो हमारा सेंस है, हम उसको विजुलाइज कर रहे हैं, वही वह हमने काम में ले लिया। हम, वाह मैं बहुत अच्छे अच्छे खाने खा रहा हूँ, मैं बहुत अच्छी अच्छी परफ्यूम्स लगा रहा हूँ, सूंघने वाला जो हमने सेंस है वो हमने जो है विजुलाइज कर लिया। उसके बाद मैं बहुत अच्छी अच्छी जगह जा रहा हूँ, मैं बहुत अच्छी अच्छी जगह उस देश में देख रहा हूँ, हमने आंखों वाला सेंस यूज कर लिया। उसके बाद मैं वहां पे बहुत अच्छा म्यूजिक सुन रहा हूँ, वहां पे तरह तरह की चीजें सुन रहा हूँ मैं, ये भी आपने विजुलाइज कर लिया, कानों का भी इस्तेमाल कर लिया, फील का भी कर लिया, आंखों का भी कर लिया, और मैं बहुत अच्छे खाने खा रहा हूँ तो टेस्ट का भी कर लिया। इस तरह 5 सेंसेस में आपने यूज कर लिया। अब उसके बाद एक और टेक्निक, एक चीज और भी है। जब हम कुछ विजुअलाइजेशन करें, तो उसमें हम जो हमारे 5 एलिमेंट्स हैं, बताइए हमारे 5 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला जल, आकाश, वायु, पृथ्वी, अग्नि। ये थोड़ी सी एक एडवांस टेक्निक जो है, एडवांस चीज मैं आपको बता रही हूँ। मतलब कि आप अगर कुछ भी विजुअलाइजेशन करने बैठे हैं, तो सबसे पहले तो एक ऐसा कमरा चुनिए, ऐसी जगह चुनिए जहां पर आपके हाथ इस तरह से पूरे खुले हो। ऐसे नहीं कि आप कंजेस्टेड एरिया में बैठे हैं, यहाँ पे दीवार लग रही है, यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं। कोशिश कीजिए कि एक खुले आकाश में आप गैलरी में बैठ जाइए, है ना, या फिर आप ऐसी जगह पे बैठिए जहां पर कुछ भी जो है आसमान को आप देख पा रहे हैं, या फिर फील कर पा रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं है, बंद कमरे में भी हैं, तो आप ऐसे बैठिए कि आपके जो हाथ है वो पूरी तरह से खुले हो, है ना, मतलब एक खुली जगह में। सबसे पहली चीज तो ये। इसमें आपने क्या किया, आपने आकाश वाले एलिमेंट का जो है यूज किया, ठीक है, मतलब आपने उसको अलाइन कर दिया, यूज किया नहीं, उसको अलाइन कर दिया, है ना। दूसरा हमारा कौन सा जो एलिमेंट है वो है जल, है ना। हम इन 5 तत्वों से बने हैं, तो दूसरा एलिमेंट कौन सा है, जल। अब आप क्या किया कीजिए, जब भी आप विजुअलाइजेशन करते हैं अपने सपने को, तो एक ग्लास में, हो सके तो कांच के ग्लास में, ट्रांसपेरेंट ग्लास में, क्या एक फील आता है, एक कांच के ग्लास में पानी भर के अपने सामने रखिए, ठीक है। क्योंकि पानी में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, हमारी बॉडी में भी 70% पानी रहता है, ठीक है। तो आप अपने सपने को विजुलाइज कर रहे हैं, ऑडियो आपने चला लिया है, आप अकेले कमरे में बैठे हैं, तो जब आपने ऑडियो चला दिया है तो आपका सपना जो है वो चल रहा है, आपके कान सुन रहे हैं, और वो पानी में भी वो मेमोरी जा रही है ना। तो फिर आप उस जल को जो है पी लीजिए जब आपका विजुलाइजेशन पूरा हो जाता है। तो ये आपने दूसरा तत्व जो है वो इस्तेमाल कर लिया, जल। वायु। अब सबसे, जो हमने कल जो मेडिटेशन किया था वायु का, जो कि अब आपको रोज करना है, आपको 1 मिनट जो है, जब आप अपने सपने को विजुलाइज कर रहे हैं, तो आप ऐसा फील करिए, ऐसा बोलिए कि मैं हवा के लिए, उस पवन देव के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ, आती जाती हवा के लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। आंखें बंद कीजिए और अपने नाक से आती जाती हवा को देखने का कोशिश कीजिए, आंखें बंद में आप उसको फील करने का कोशिश कीजिए, देखने का कोशिश कीजिए, ठीक है। तो इससे आप अपने वायु तत्व को भी अलाइन कर रहे हैं, ठीक है, और उसका धन्यवाद कीजिए। और ऐसा फील कीजिए कि जब आप सांस अंदर ले रहे हैं, जो आती हुई जो सांस है, जो आती हुई जो हवा है, उससे आप बहुत पॉजिटिविटी अंदर अपनी ओर खींच रहे हैं।
और जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो अपने दिमाग में, अपने मन में, अपने शरीर में जो भी नेगेटिविटी है, क्योंकि हम रोज जब ऐसी जिंदगी में, जब हम हमारे परिवार से, हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं, कई ऐसे लोग हैं, जब कई ऐसी चीजें हमारे मन में आ जाती हैं, तो जाती हुई सांस में से आप नेगेटिविटी को बाहर निकाल रहे हैं। आप ऐसा फील कीजिए, हो सके तो आप मुंह से बोलिए, है ना, कि हवा, तेरा बहुत शुक्रगुजार हूं मैं बहुत थैंक यू करती हूँ तेरा। आती हुई हवा नाक से मेरे अंदर आ रही है और मुझे बहुत पॉजिटिविटी दे रही है, मेरे अंदर बहुत पॉजिटिविटी आ रही है। ठीक है। और जाती हुई हवा मेरे मन से, मेरे हृदय से नेगेटिविटी, नकारात्मकता को बाहर निकाल रही है। ठीक है। तो आपने वायु तत्व का भी यूज कर लिया। अब पृथ्वी। पृथ्वी का मतलब है कि आप सबसे पहले तो कोशिश कीजिए कि आप नीचे बैठ के जो है विजुअलाइजेशन करें, है ना। भले आप सेकंड फ्लोर पे रह रहे हैं, थर्ड फ्लोर पे रह रहे हैं, लेकिन आप नीचे बैठ के विजुअलाइजेशन कीजिए। आप चाहे तो एक पतला कपड़ा बिछा सकते हैं, लेकिन उससे क्या है कि आपके पैर जमीन को छुएं, आपके हाथ एक बार आप जमीन पे रखिए और धरती माता को प्रणाम कीजिए, धरती माता का शुक्राना कीजिए और अपना विजुअलाइजेशन जो सपने का है वो चालू कीजिए। ठीक है। तो इससे आप पृथ्वी तत्व को, धरती तत्व को अलाइन कर रहे हैं। अब लास्ट आता है अग्नि। अब अगर आप अपने सपने को साकार रूप में देखना चाहते हैं तो एक आखिरी तत्व बचता है अग्नि। आप कोशिश कीजिए, कोशिश क्या कीजिए, जब आप सब कुछ कर ही रहे तो एक दिया जला के और फिर आप विजुअलाइजेशन कीजिए। दिया नहीं जला सकते, आप एक मोमबत्ती ले लीजिए, मोमबत्ती जला लीजिए, क्योंकि हमने उससे क्या किया, अग्नि को अलाइन कर दिया है। ठीक है। तो यह थोड़ा सा एडवांस है, लेकिन आप जब इतना सब कुछ कर ही रहे हैं, आप मेडिटेशन की स्टेज में भी आ गए हैं, आप हवा का भी शुक्राना कर रहे हैं आंखें बंद करके, हृदय का भी शुक्राना कर रहे हैं, हृदय को भी थैंक यू कर रहे हैं, तो अब आप इन पांच तत्वों से दूर क्यों हैं? क्योंकि ये पांच तत्वों से ही हमारा शरीर मिलके बना है। जब आपने अपने पांच सेंसेस को भी एक्टिवेट कर लिया तो अब टाइम आ गया है कि आप अपने इन पांच तत्वों को, इन पांच एलिमेंट्स को भी अलाइन कर दें, इनको भी एक्टिवेट कर दें। ठीक है। यह है मेडिटेशन की, अपने सपनों के विजुअलाइजेशन की एडवांस टेक्निक। तो यह कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। अब पानी का ग्लास सामने रखना है, एक दिया या कैंडल सामने जलानी है, हो सके तो धरती पे बैठ के करना है, हवा का शुक्राना आप कर ही रहे हैं, और आप एक खुली जगह में बैठ रहे हैं जिससे आप स्पेस को भी अलाइन कर रहे हैं। ठीक है। तो आज चूंकि चैप्टर थोड़ा छोटा था तो मैंने सोचा आप लोगों को यह एक चीज भी बता दूं। और जितना हो सके 5 एलिमेंट्स का, 5 सेंसेस का आप शुक्राना रोज लिखा कीजिए। वह उस असाइनमेंट में नहीं होता है, लेकिन ये एक्स्ट्रा चीज है, तो आप इसको जरूर किया कीजिए। जब ग्रेटिट्यूड लिखने बैठे, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप इन 10 चीजों का शुक्राना जरूर लिखें, क्योंकि इन्हीं से हमारा शरीर बना है और हम हमारे शरीर के तत्वों को एक्टिवेट कर रहे हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है? आई होप सो आपको आज का चैप्टर समझ में आ गया। और जो जो भी लोग, जिन लोगों ने भी लेट ज्वाइन किया है, प्लीज आज की रिकॉर्डिंग सुनिएगा। आज का चैप्टर वो है जब आप 12 चैप्टर तक इंतजार कर रहे थे कि मैं और लोगों की कैसे हेल्प करूं, कर पाऊंगा। तो आज का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का चैप्टर का जो बेसिक है वो आप शुरू से सुनिएगा, क्योंकि आज से आप दूसरे लोगों की भी मदद कर सकते हैं। और यकीन मानिए, आप जब मैजिक बुक बड़े शिद्दत से कर रहे हैं तो बिल्कुल सपने पूरे होते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था, मैं शेयरिंग्स आपसे जो है ग्रुप में शेयर करूंगी। एक बार ये चैप्टर्स पूरे हो जाने दीजिए, आपको हम एडवांस ग्रुप में भी जोड़ेंगे और उन लोगों की शेयरिंग भी सुनाएंगे। ठीक है। तो आज का चैप्टर आप पूरा जरूर सुनिएगा। भगवान करे और यूनिवर्स करे कि आप सब लोगों के सपने पूरे हों, आप सब लोग स्वस्थ रहें, आप सब लोग राजा और रानियों जैसी जिंदगी जिए, नई नई छुट्टियों पे जाएं, नए नए कपड़े पहने, नई नई चीजों को टेस्ट करें। So thank you everyone. Good night everyone. Thank you.